स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हिंदी व्याकरण की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे संधि इम्पोर्टेंट है, तो समास इम्पोर्टेंट होता है। आने वाले एग्जाम्स में जैसे डीएसएसबी, केवीएस, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आने वाले कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या पुलिस हो, रेलवे हो, इन्हीं सब में संधि, सर्वनाम, समास, ये सभी टॉपिक आते हैं। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए और जिसमें आपके ये टॉपिक क्लियर होंगे, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके ये टॉपिक क्लियर होंगे और आने वाले एग्जाम में आप इनको गलत नहीं करेंगे, पूरा पूरा सही करेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, लगे रहिए। तो समास जो होता है हमारा दो पदों को मिलाकर होता है, ठीक है। दो पद हमारे आपस में मेल करेंगे तो तीसरा नया शब्द बनाते हैं, जो कि समास कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम दो पद, ये हमारा तीसरे से संबंधित, इन दोनों से संबंधित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हम जैसे लिख लेते हैं, हम 10 आनंद। 10 का सबको पता ही होगा, 10 क्या होता है, 10, और आनंद मतलब मुख। तो 10 मुख वाला दशानन। दशानन कौन था, कौन सा दशानन, रावण, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं सूर्य उदय, तो इनका संबंध तो बन रहा है इससे, सूर्योदय, सूर्योदय। ये सूर्योदय हमने उदाहरण पढ़ा था इस संधि में भी। तो संधि में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सूर्योदय कौन सी संधि होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे समास जो होते हैं, हमारे संधि की तरह ही होते हैं हमारे समास। जैसे कि हम संधि में दो पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, ऐसे ही समास में भी हम दो पदों का विग्रह करके नया शब्द बनाते हैं, जो कि ठीक है। समास जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास कौन सा होता है, तब हमारा अवयवी भाव समास। दूसरा हमारा समास कौन सा होता है, द्वंद्व, वह लगेगा यहाँ पे, द्वंद्व समास। दूसरा समास कौन सा होगा हमारा, द्वंद्व समास, ठीक है। तीसरा समास हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इनके उदाहरण जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चौथा होगा हमारा कर्मधारय समास। चौथा समास कौन सा होगा हमारा, कर्मधारय समास। पांचवा हमारा कौन सा होगा, द्विगु समास। द्विगु समास। छठा समास हमारा होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार के समास हो गए। इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवयवी भाव समास, ठीक है। भाव समास, अवयवी भाव समास में क्या होता है, इसमें हमारे जो प्रथम खंड होता है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो जो हमारा प्रथम खंड होता है इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। प्रथम पद में प्रधानता होती है कि प्रथम पद ही निश्चित करेगा कि वो क्या, इसमें क्या इंपोर्टेंट छिपा हुआ है, ठीक है। प्रथम पद में इसमें प्रधानता होगी। आप मेरे साथ साथ नोट बनाते चलिए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। प्रथम पद में प्रधानता होगी। इसमें जैसे कि हम लगा देते हैं प्रति, यथा, यथा लगा देते हैं, के अनुसार, के अनुसार, ठीक है। ऐसे लगा देते हैं सहित, या फिर आ लगा के जो हमारा उपसर्ग होता है, हमारा आ लग जाता है, तय लग जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें पहले वाला जो उपसर्ग लगेगा उसी में प्रधानता होती है, ठीक है। तय लगेगा, ठीक है। जैसे हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण कैसे होंगे हमारे, जैसे प्रति वर्ष या प्रतिदिन, प्रतिदिन, या फिर हम लिख लेते हैं प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, यथास्थिति, यथास्थिति, ठीक है। चौथा उदाहरण हम क्या लिख लेते हैं, आजीवन, आजीवन। पांचवा हम लिख लेते हैं हम सहपरिवार, सहपरिवार, और हम लिख लेते हैं हम यही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रतिदिन में लिखेंगे हर रोज, हर रोज। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, हर एक दिन भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन, हर एक दिन।
ठीक है, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हर वर्ष, ठीक है। यथास्थिति, स्थिति के अनुसार, के अनुसार आ जाती है, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार। तो ये हमारे अवयवी भाव के उदाहरण है। आजीवन, जीवन भर, जीवन भर, ठीक है। सहपरिवार, पूरे परिवार सहित, परिवार सहित, ठीक है। तो सह से हमारा सहित हो जाएगा और आ से हमारा भर हो जाएगा, कि मतलब जीवन भर, ठीक है। तो इनसे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि प्रतिदिन मतलब कि हर एक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथास्थिति, स्थिति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, पूरे जीवन, और सहपरिवार, परिवार, पूरे परिवार सहित, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि शादी में जो कार्ड देने आते हैं तो उस पर लिखा होता है सहपरिवार। तो इसी तरह हमारा वो अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे नंबर का समास कर ले। तो द्वंद्व समास हमारा वो समास होता है जब हम समास का विग्रह करेंगे। कोई शब्द होगा और उस शब्द का हम विग्रह करेंगे, तो उसमें जो दो पद होंगे, दोनों ही पद उसमें प्रधान होंगे और दोनों में ही प्रधानता होगी। तो उनमें क्या क्या लगेगा, उसमें और लगेगा, एवं लगेगा, या फिर अथवा लग सकता है, ठीक है। और या फिर अथवा, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं माता पिता, ठीक है। इसमें ये वाला चिन्ह जरूर आता है जब हम हमारा द्वंद्व समास होता है, तो हमारा ये वाला योजक चिन्ह जरूर आता है। इसमें योजक चिन्ह मेन होता है, ठीक है। इस योजक चिन्ह का ही हमारा और, एवं या फिर अथवा बनता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, भाई बहन, इसमें क्या कहेंगे, भाई और बहन, भाई और बहन, ठीक है। कुछ उदाहरण हमने लिख लिए हैं। जैसे हमने लिखा है लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ अथवा हानि भी लिख सकते हैं, लाभ या हानि भी लिख सकते हैं, ठीक है। राम कृष्ण, ऐसे हमारा योजक चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह का हमारा और बन जाएगा। आप इसमें स्थिति के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। आप कह रहे होंगे कि मैम तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी बोलती है, तो इंग्लिश का जमाना है, ये सब चलता है, ठीक है। तो राम और कृष्ण, राम और सीता, सुख और दुख, दाल और रोटी, भला या बुरा, भला अथवा बुरा, भला और बुरा, ठीक है। जीवन मरण, जीवन और मरण, ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तीसरा हम समास पढ़ लेते हैं अपना, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे 6 प्रकार के कारक इसमें होते हैं तत्पुरुष समास में। वैसे कारक हमारे 7 होते हैं, लेकिन इनमें जो हमारा कारक होगा पहले वाला कर्ता वाला कारक, वो इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि कारक चिन्ह हमारा होता है को, ये कर्म धार्य जो होता है, कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष में को हमारा लोप हो जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण करेंगे अभी कर्म तत्पुरुष के। कर्म तत्पुरुष में से या के द्वारा, किसी से या किसी के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि उसके लिए, तो के लिए इकट्ठा आएगा, के लिए हमारा जो कारक चिन्ह होता है के लिए, उसका लोप हो जाएगा। अपादान कारक में हमारा से अलगपन, जैसे कि किसी से अलग होने की बात इसमें होती है अपादान कारक में, ठीक है। तो इसमें जो तत्पुरुष समास होगा तो हमारा कारक चिन्ह है से, जो किसी से अलग करता है, उसमें हमारा इसका लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष का हमारा का, की, के, इनका लोप हो जाता है, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष में या फिर पर का लोप हो जाता है, ठीक है। नंबर का जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में हमारे 6 भेद होते हैं। 6 भेद को हमने जाना कि इसमें कुछ कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप कैसे होगा, जैसे कि को हमारा जो कारक चिन्ह होता है को, या इसका लोप हो जाता है। से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा का भी लोप हो जाता है, ठीक है। के लिए इसका लोप हो जाता है, से अलगपन का भी लोप हो जाता है। ऐसे ही कर्म तत्पुरुष में को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगपन का होने का मतलब निकलता है। संबंध में का, की, के का लोप हो जाता है। इसके हम उदाहरण डिटेल में पढ़ेंगे
अधिकरण में या फिर पर का लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण में हम इनके सबके अलग अलग उदाहरण करेंगे और समझेंगे ये कौन सा तत्पुरुष है। ठीक है, तो इन्हीं सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इन्हें याद भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।